घर में ये काम होते हैं उस घर में लक्ष्मी हमेशा रुष्ट होती है, उस घर में लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता। तो ये आदतें अगर आप में हैं, आपकी पत्नी में हैं, गृहस्थी में हैं, तो इन आदतों को अवश्य ही सुधार लें, क्योंकि ऐसे घरों में जो हरकतें होती हैं उनमें लक्ष्मी माता कभी वास नहीं करती, अपना आशीर्वाद कभी भी नहीं देती। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता पूर्वक होंगे और हमेशा आप पर भगवान की कृपा बरसती रहे, आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, यही मेरी आपके लिए शुभकामना है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और मैं, आपको पता ही है ना, ज्योतिषी हूँ और ज्योतिष पर वीडियो बनाती हूँ और अलग अलग विषयों पर मैंने 4000 से भी ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। तो आप उनको देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक करिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और जिसमें मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि लक्ष्मी माता कैसे घरों में निवास नहीं करती, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद कैसे घरों में नहीं बरसता। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिस घर में पत्नी के द्वारा पति का बार बार अपमान होता है और उनको खरी खोटी सुनाई जाती है, उस घर में लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। तो पत्नी को चाहिए कि पति का अपमान नहीं करें और अपना स्वभाव सुधारें। ऐसा करने पर पति उनको बहुत प्यार करेगा, स्नेह करेगा और सम्मान करेगा। तो जिस घर में पत्नी का सम्मान होता है, पति पत्नी एक दूसरे को खरी खोटी नहीं सुनाते, मतलब कुल मिला के कलह नहीं होता जिस घर में, उस घर में लक्ष्मी माता हमेशा वास करती हैं। और मैं चाहती हूँ आपका स्वभाव सही हो, जिससे कि घर में लक्ष्मी जी का वास हो। जो स्त्री दयाहीन होती है, मतलब जिसको गरीबों को देखकर, निर्धनों को देखकर किसी भी कीमत पर दया नहीं आती, जो निष्ठुर होती है, कठोर स्वभाव की होती है, उस घर में भी लक्ष्मी माता कभी वास नहीं करती है। तो ये अगर दुर्गुण आपके अंदर हैं तो इनको सुधारिए, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे और आपके घर में धन का आगमन होता रहे। तो जिस घर की स्त्री खुद भी सजी संवरी नहीं रहती, घर को भी साफ सुथरा नहीं रखती, उस घर में भी माँ लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता। जो स्त्री पराये मर्दों को ताकती है, पराये मर्दों को स्नेह रखती है और अपने मर्द को कुठारापात करती है, उस घर में भी लक्ष्मी माता का वास नहीं होता। तो अपने पति से स्नेह करने वाली ही माँ लक्ष्मी की कृपा पाती है। तो आप भी यही करें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे। जिस घर में गौ सेवा नहीं होती, तुलसी माता की सेवा नहीं होती, मनी प्लांट नहीं लगाया जाता और सफ़ेद आंकड़ा नहीं लगाया जाता, उस घर में कभी भी धन का वास नहीं होता। शत्रु बाधा उस घर में बहुत ज़्यादा होती है। तो इन बातों को भी दूर करने का प्रयास करें, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। जो व्यक्ति सबकी हंसी उड़ाता है, मन ही मन हंसता है, व्यर्थ ही हंसता है, उस घर में भी लक्ष्मी माता का वास कभी भी नहीं होता। तो अपनी इस आदत को सुधारें। जिस घर में श्री हरि, विष्णु और लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, उस घर में भी सदैव माँ लक्ष्मी की कुदृष्टि रहती है, अर्थात उस घर में भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो इसको भी आप सुधारें, जिससे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करती रहे और आपके घर में बहुत सारा पैसा आता रहे। जो व्यक्ति पराये धन पर और पराई नारी पर नज़र रखता है, हमेशा कुदृष्टि रखता है, उसके घर में भी कुठारापात हमेशा होता रहता है और उस घर में भी धन देवता का वास नहीं होता, धन की लक्ष्मी निवास नहीं करती। तो आप अपनी इस आदत को सुधारें। जो व्यक्ति कर्मरत नहीं रहता, जो व्यक्ति निष्क्रिय रहता है, जो व्यक्ति आलस्य का मोह रखता है, उसके घर में भी माँ लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता। तो अपनी इस आदत को आपको सुधारना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में सदैव बसता रहे। जो व्यक्ति श्री यंत्र की पूजा नहीं करता, कनक धारा यंत्र की पूजा नहीं करता, कुबेर भगवान के मंत्र नहीं जपता, उस घर में भी निष्क्रियता का वास होता है और उस घर में माँ लक्ष्मी सदैव के लिए कूच कर जाती है और कभी भी उनको अपना आशीर्वाद नहीं देती। तो आपको लक्ष्मी जी का और कुबेर का, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, तो अपनी इस आदत को आपको मिटाना चाहिए। जिस घर में गणेश जी भगवान रिद्धि सिद्धि
सहित नहीं पूजे जाते उस घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। जिस घर में विष्णु भगवान, शिव जी, शालिग्राम जी की पूजा नहीं होती उस घर से भी लक्ष्मी माता का आशीर्वाद कोसों दूर रहता है। तो अपनी इस आदत को सुधारें जिससे कि माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करेगी। जिस घर में झूठे हाथों से भोजन किया जाता है, मासिक धर्म में भोजन परोसा जाता है, और जिस घर में झूठी थाली में ही खुद स्त्री भोजन करती है, बहुत अधिक भोजन करती है, उस घर के देवता सदैव के लिए कूच कर जाते हैं और उस घर में कभी भी धन संपदा का वास नहीं होता। तो आपको धन संपदा चाहिए तो अपनी इस आदत को सदैव के लिए दूर करें जिससे कि माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करें और अपना आशीर्वाद देवें। जो मनुष्य पुरुषार्थहीन होता है, जो मनुष्य अकर्मण्यता का आचरण करता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता। तो अपनी इस आदत को भी दूर करें जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मित्रों? मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका सदैव स्वागत है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पर क्लिक करेंगे तो सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकेगी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिष पर वीडियो बनाती हूँ। मेरे 4000 से भी ज़्यादा वीडियो हो चुकी है। तो मेरी सभी वीडियो का आनंद आप ले सकते हैं। यूट्यूब पे टाइप करिए डॉक्टर उमाश्री, मेरी सभी वीडियो या कुछ वीडियो निकल कर आपके सामने आ जाएंगी जो अलग अलग टॉपिक पर बनी हुई हैं, उनका आनंद आप ले सकते हैं। तो देर किस बात की। और परामर्श लेने में भी कंजूसी मत करिए। मैं परामर्श देती हूँ ऑनलाइन, और आप परामर्श नहीं लेते, बहुत मतलब कंजूसी करते हैं परामर्श, क्योंकि चार्जेबल होता है। लेकिन आप चार्जेस जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चार्जेस बहुत ही कम हैं, नॉमिनल चार्जेस हैं, और आप इजीली इनको अफोर्ड कर सकते हैं। तो बिना देरी किए संपर्क करिए। मैं पामिस्ट्री पर भी काम करती हूँ। मैं आप मतलब हाथ के प्रिंट भी भेज सकते हैं, जन्म कुंडली भेजने की ज़रूरत नहीं है। मैं जन्म कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर मैं खुद बना लेती हूँ लैपटॉप से। इसके अलावा आप वास्तु दोष भी नक्शा भेजकर चेक करा सकते हैं। इसके लिए कहाँ क्या बना है आपको बस वही भेजना है और कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उसको देखकर ही आपको ये सारा इधर का सामान उधर रखना पड़ेगा, लेकिन आपका वास्तु सही हो जाएगा। गलत जगह गलत निर्माण गलत दोष उत्पन्न करता है और इसको आपको सही करा लेना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं रखवाती हूँ, जैसे टॉयलेट में नमक रख के या फिटकरी का टुकड़ा रखकर आप संशोधित कर सकते हैं। शेर का चित्र अगर टॉयलेट गलत दिशा में बना हुआ है तो आप उसको अभी लगा सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों पर आप केंद्रित करिए अपना ध्यान और परामर्श लीजिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे आप। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।